अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब रज़ा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये पूरा बुक, ठीक है, फुल चैप्टर है और कुछ ग्रामर के भी खास क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो उस बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए जो 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, बागो बहार क्या है? खाका, नाविल, दास्तान या इंशाइया? तो बागो बहार क्या है? नाविल है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, हमारा अगला सवाल क्या है? हिजरत किसका इंशाइया है? तो हिजरत किसका इंशाइया है? वज़ीर आगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, जिलानी बानो का ताल्लुक़ किस शहर से है? तो जिलानी बानो का ताल्लुक़ किस शहर से है? हैदराबाद से है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 4, बिशन सिंह अफसाना किसका किरदार है? ठीक है, तो बिशन सिंह अफसाना किसका किरदार है? टोबा टेक सिंह का, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, क्या है? यूजुनी मुंताले किस ज़बान के शायर है? तो यूजुनी मुंताले किस ज़बान के शायर? अतालवी ज़बान के शायर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल सवाल नंबर 6, उस पर भी दुश्मनों का कहीं डैश डैश पड़ गया। क्या पड़ गया? तो साया पड़ गया। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है? ठीक है, तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान निदवी का मजमून है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 है कि मुतासिर किस शायर की नज़म है? ठीक है, तो मुतासिर किस शायर की नज़म है? ज़फ़र कमाली की नज़म है। किसकी? ज़फ़र कमाली, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 की तरफ। तो सवाल नंबर 9 हमारा क्या है कि आवारा किसकी नज़म है? ठीक है, तो आवारा किसकी नज़म है? मिजाज की नज़म है। सवाल नंबर 10, तो सवाल नंबर 10 क्या है? गवारे खातिर के मुसन्निफ़ कौन है? ठीक है, तो गवारे खातिर के मुसन्निफ़ कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको जवाब बताते चलूँगा क्योंकि उतना वक्त नहीं है। ठीक है, और सवाल बहुत ज़्यादा है। तो अगला सवाल सवाल नंबर 11, सफ़ी जावेद का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? ठीक है, तो किससे है? अफसाना से है। सवाल नंबर 12, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? ठीक है, तो मिट्टी का तेल जो है ख्वाजा हसन निज़ामी का मजमून है। किसका? ख्वाजा हसन निज़ामी का। चलिए सवाल नंबर 13 की तरफ। तो सवाल नंबर 13 क्या है कि मिजाज का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो मिजाज का पूरा नाम क्या है? असरारुल हक। चलिए सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 हमारा क्या है? वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? ठीक है, तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? पाकिस्तान से। सवाल नंबर 15, तो सवाल नंबर 15 किस शायर का ताल्लुक़ सूबा बिहार से है? ठीक है, तो किस शायर का ताल्लुक़ सूबा बिहार से? जोश मलह आबादी का। सवाल नंबर 16 देख लीजिए। सवाल नंबर 16 क्या है? खाक ऐसी ज़िंदगी पर कि डैश डैश नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो क्या नहीं हूँ मैं? गौहर। ठीक है, या अगर गौहर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो पत्थर हो जाएगा। ठीक है, खाक ऐसी ज़िंदगी पत्थर नहीं हूँ मैं, तो आपकी किताब में गौहर है तो गौहर में टिक लगाइएगा। ठीक है, सवाल नंबर 17 देखिए क्या है? सवाल नंबर 17 है, दर्ज झेल में से कौन सी नज़म अकबर आला आबादी की है? ठीक है, तो कौन सी नज़म है? बरके कलीसा। सवाल नंबर 18, तो सवाल नंबर 18 हमारा क्या है? ज़िल्लत की ज़िद क्या होती है? ठीक है, तो ज़िल्लत की ज़िद क्या होती है? इज़्ज़त। सवाल नंबर 19 देखिए। ठीक है, ये 18 भी कवायद से था और 19 भी कवायद से। तकलीफ़ की जमा क्या होती? तो क्या होती? तकालिफ़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 20 की तरफ। डाइम के माने क्या होता है? तो डाइम के माने क्या होता है? हमेशा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 21, ये एक मुहावरा है कि पानी पानी होना, मुहावरा का मतलब क्या है? शर्मिंदा होना। ठीक है, अगर पूछ ले पानी पानी का पानी पानी होने के माने क्या होता है? ठीक है, तो उसका अलग माने हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर मुहावरा पूछेगा तो शर्मिंदा होना। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 22 देख लीजिए क्या है? सौगात के माने क्या है? तो सौगात के माने क्या होता है? तोहफा। सवाल नंबर 23 देख लीजिए कि इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है? हम लिखते हूँ, वो लिखते हैं, और हम लिखती है और हम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? हम लिखते हैं। सवाल नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब कवायद से है। सवाल नंबर 24 देख लीजिए, दर्ज झेल में से इसमें नकेरा या इसमें आम कौन है? ठीक है,
तो देखिए जो खास होता है उसको इसमें मारफा बोलते हैं, या दुनिया में एक होता है उसको इसमें मारफा बोलते हैं। जो ग्रुप में होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इसमें नकेरा। तो देखिए ताजमहल तो एक ही है इसको, ठीक है, लाल किला भी एक ही है, गोल घर भी एक ही है, तो ये खास में आ जाएगा। बच गया क्या शहर, दुनिया में बहुत सारे शहर, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें नकेरा हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रुप में होता है मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, इसमें नकेरा हो जाता है। दुनिया में बहुत सारे शहर हैं लेकिन ताजमहल एक ही है, गोल घर एक ही है और लाल किला एक ही है, ठीक है। इसलिए ये बी, डी और ए जो है ये तीनों किस में आ जाएगा, इसमें मारफा में आ जाएगा। और आपका सवाल पूछा है इसमें नकेरा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 25 कि भारत रत्न क्या है। तो भारत रत्न क्या है, तो भारत रत्न है क्या, तो खिताब है, ठीक है। भारत रत्न एक इनाम है जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में जो चर्चा होता है इसमें खिताब कहते हैं, ठीक है। खिताब में दो चीज़ आता है, एक सरकार की तरफ से जो इनाम दिया जाता है उसको भी खिताब कहते हैं, और सरकार की तरफ से, या पुराने ज़माने में लोग जो पुराने ज़माने में जो बादशाहत होते थे, बादशाह होता था, वो क्या करते थे, नाम देते थे, कुछ नाम देते थे, ठीक है। तो जैसे शमसुल उलमा, इस तरह के नाम दिया जाता था। तो ये हमारा भी क्या, ये खिताब होता था, इसमें नाम भी आएगा और इनाम भी आएगा। तो यहाँ भारत रत्न क्या है, खिताब है, क्योंकि ये इनाम है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 26 कि निशान औकाफ में वक्फ़ा का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो निशान औकाफ में वक्फ़ा का मतलब क्या होता है, तवील ठहराव, ठीक है। तवील का मतलब क्या होता है, लंबा। तो सवाल नंबर 27 की तरफ आइए। सवाल नंबर 27 हमारा क्या, जुल्मत की ज़िद क्या होती है, ठीक है। जुल्मत की ज़िद, ज़िद मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो जुल्मत का क्या हो जाएगा, उल्टा, नूर, ठीक है। जुल्मत का मतलब अंधेरा होता है और नूर का मतलब क्या होता है, रोशनी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 28 देखिए। सवाल नंबर 28 क्या है, दर्ज झेल में से नाविल कौन है, ठीक है। नाविल कौन है इसमें, बागो बहार। सवाल नंबर 29 आइए कि, एक मिनट, सवाल नंबर 29 क्या है, सोहेल अजीम आबादी क्या थी, ठीक है। तो सोहेल अजीम आबादी क्या थी, अफसाना निगार थी। ये क्लास 10 का भी है, ठीक है, और कभी कभी क्लास 12 में पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि भीमराव अम्बेडकर कब पैदा हुए, ठीक है। सवाल नंबर 30 क्या, भीमराव अम्बेडकर कब पैदा हुए, तो 1891 ईस्वी। चलिए सवाल नंबर 31 की तरफ। सवाल नंबर 31 क्या है कि बागो बहार के मुसन्निफ कौन है। तो बागो बहार के मुसन्निफ कौन है, मीर अमन दहलवी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 32 की तरफ। सवाल नंबर 32 हमारा क्या है कि प्रोमिस क्या है, ठीक है। प्रोमिस किसका अफसाना है, ठीक है। तो प्रोमिस किसका अफसाना है, जिलानी बानो का अफसाना है, ठीक है। सवाल नंबर 33 में आइए। सवाल नंबर 33 है कि खेती किसकी नज़म है, ठीक है। तो खेती किसकी नज़म है, अमीर हनफी की, ठीक है। सवाल नंबर 34 आइए। सवाल नंबर 34 क्या कहता है कि बरके कलीसा क्या है, ठीक है। तो बरके कलीसा क्या है, एक ज़रीफ़ाना नज़म है। ज़रीफ़ाना नज़म क्या होता है, वो नज़म जिसमें हंसने और हंसाने की बात की जाती है उसको ज़रीफ़ाना नज़म कहते हैं। मतलब उस वो नज़म को पढ़ने के बाद क्या आती है, हंसी आती है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 35 की तरफ। सवाल नंबर 35 हमारा क्या है कि फसाना अजाइब क्या है। तो फसाना अजाइब क्या है, दास्तान है, ठीक है। सवाल नंबर 36 की तरफ आइए। सवाल नंबर 36 हमारा क्या है कि आवारा किस शायर की तख्लीक है, ठीक है। तो आवारा किस शायर की तख्लीक है, मिजाज का, ठीक है, मिजाज। तो चलिए सवाल नंबर 37 की तरफ। सवाल नंबर 37 क्या है, मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे। तो डिप्टी नज़ीर अहमद, मतलब नज़ीर अहमद थे, ठीक है। सवाल नंबर 38 की तरफ आइए। सवाल नंबर 38 हमारा क्या है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, तो क्या है, नाविल है, क्योंकि डिप्टी नज़ीर अहमद क्या है, नाविल निगार है, और ये उर्दू के पहले नाविल है, निगार है, ठीक है। इनके उर्दू के पहले जो नावल है उसका नाम मरतुल उरूस है, जो डिप्टी नज़ीर अहमद ही लिखे थे, ठीक है, ये लिखे थे डिप्टी नज़ीर अहमद। चलिए अगला सवाल कि सवाल नंबर 39 है, क्या है कि मिट्टी का तेल किसका मजमून है, ठीक है। तो मिट्टी का तेल किसका मजमून है, ख्वाजा हसन निज़ामी का मजमून। ये शायद चैप्टर नंबर 2 में है आप लोग का, क्लास 12 का। सवाल नंबर 40 आइए। सवाल नंबर 40 क्या है, सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए। तो सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए थे, दसना गाँव में, ठीक है। अगला सवाल है कि सादत हसन 41 नंबर सवाल, सादत हसन मंटू कब पैदा हुए। तो सादत हसन मंटू कब पैदा हुए थे, 1912 ईस्वी को, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 42, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मोइनुद्दीन अहमद था, ठीक है। ये 1888 ईस्वी मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए थे, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और इंडिया वंस फ्रीडम, ये पूछा जाता है कि इंडिया वंस फ्रीडम ये जो किताब है किसकी किताब है। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है, ठीक है। अगला है कि गवार खातिर क्या है, ठीक है। तो गवार खातिर क्या है, खतूत का मजमूआ है, ठीक है, और इसको लिखने वाले कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। चलिए सवाल नंबर 44 की तरफ आइए। सवाल नंबर 44, यगाना चंगेज़ी कहाँ पैदा हुए। तो यगाना चंगेज़ी कहाँ पैदा हुए, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा, पटना में पैदा हुए, ठीक है।
सवाल नंबर 45 की तरफ आइए। सवाल नंबर 45 हमारा क्या है कि अंजुम के माने क्या होता है, ठीक है, तो इसके माने क्या होता है, सितारा। सवाल नंबर 46 की तरफ आइए। सवाल नंबर 46 क्या है, कौन सा जुज़ व मरसिया से, कौन सा जुज़ मरसिया से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, तो सवाल नंबर 46 का जो इसका आंसर हो जाएगा बैन। और अगला सवाल है, एक मिनट, सवाल नंबर 47, खुदा की तारीफ़ में जो नज़म कही जाती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे हमद कहते हैं। और नात में हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और कसीदा, ठीक है, कसीदा में बादशाह, अमीर, उमरा, गरीब, ठीक है, फ़कीर, सबकी तारीफ़ की जाती है। और मनक़बत में किसके, बुज़ुर्गान दीन खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ की जाती है, ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, हमद में खुदा की तारीफ़ की जाती है, ठीक है। सवाल नंबर 48 की तरफ आइए। सवाल नंबर 48 हमारे क्या, ये कवायद से है कि हुक्म की जमा क्या होगी, ठीक है, तो हुक्म की जमा क्या होगी, अहकाम। सवाल नंबर 49 आइए, ये भी हमारा क्या कवायद से है कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ क्या है, मुज़क्कर है, ठीक है, तो एक नफ़रत, मोहब्बत, उल्फत, ये तीनों क्या है, मुअन्नस है, ठीक है, और इसकी एक पहचान भी बताई गई है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में ते होता है वो मुअन्नस होता है, तो ये दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये मुज़क्कर पूछा है तो पहाड़ क्या हो जाएगा, मुज़क्कर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 50, आगाज़ की ज़िद क्या होती है, आगाज़ का ज़िद क्या होगा, इंज़ाम, ठीक है, क्योंकि आगाज़ का मतलब शुरू होता है और इंज़ाम का मतलब क्या होता है, ख़त्म। तो सवाल नंबर 51 की तरफ ये 9 2 11 होने का क्या है, 9 2 11 क्या है, ठीक है, ये मुहावरा है, 9 2 11 होना इसका मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, ये क्या मुहावरा है। अगला है सवाल नंबर 52 कि इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है। देखिए, मैं जा रही हैं, ठीक है, ये गलत हो गया। हम जा रहे हों, ये भी गलत हो गया। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ये सही हो गया। और हम जा रहा है, ये भी गलत हो गया। तो ये नॉर्मल सवाल है, ठीक है, आप लोग पढ़ के इसका जवाब दीजिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 53, क्या है, देखिए कि दर झेल में से इसमें मुअर्रफ यानी इसमें ख़ास पूछा है, इसमें ख़ास कौन है, ठीक है, इसमें ख़ास का जो दूसरा नाम होता है इसमें मारफा होता है, ठीक है। और मैं अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया कि इसमें ख़ास वो होता है जो दुनिया में एक होते हैं, ठीक है, उसको इसमें ख़ास होता है। जो एक से ज़्यादा होते हैं, जो ग्रुप में होते हैं, उसको बोलते हैं आम बोलते हैं। तो देखिए, इमारत, दुनिया में बहुत सारा इमारत है तो ये नहीं होगा। ख़ानदान, बहुत सारे ख़ानदान अलग, ठीक है। महल, तो दुनिया में बहुत सारा महल है तो ये भी नहीं होगा। तो कौन है, तो ताजमहल, तो ताजमहल दुनिया में एक ही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ख़ास हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 54 की तरफ। सवाल नंबर 54 है क्या है कि जदीद की ज़िद क्या होती है, ठीक है, तो जदीद है, जदीद, ठीक है, ज़िद का मतलब क्या होता है, उल्टा। जदीद का मतलब क्या होता है, नया, तो नया का उल्टा क्या होगा, पुराना, ठीक है। तो जदीद का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कदीम, ठीक है। जदीद का मतलब नया, कदीम का मतलब पुराना, ठीक है, तो जदीद की ज़िद क्या होगी, कदीम। ये सवाल नंबर 55 की तरफ। सवाल नंबर 55 हमारा क्या कहता है कि वो नाम जो किसी खूबी या खराबी की बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं, ठीक है। और वो नाम जो खूबी या खराबी की बिना पर, ठीक है, ये अवाम से दिया जाता है उसको तो लक़ब कहते हैं। जो सरकार की तरफ से दिया जाता है उसको हम लोग खिताब कहते हैं, ठीक है। आइए सवाल नंबर 56 की तरफ। तो सवाल नंबर 56 जो है हमारा क्या है कि कफ़े गिर क्या है, तो ये इसमें आला है, ठीक है। सवाल नंबर 57 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 57 क्या है हमारा, सवाल नंबर 57 है कि दर्ज झेल में से कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा, ठीक है। तो पहला है भारत रत्न। भारत रत्न क्या, ये इनाम है, सरकार की तरफ से दिया जाता है तो ये खिताब हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बुलबुल हिंद, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इमामुल हज़ा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये सब नाम दिया गया है, ठीक है, ये हमारे सब, ये सब खिताब में आता है। तो एक ही है फ़क्र, सी नंबर क्या, फ़क्र हो जाएगा। उर्फ़ क्या होता है कि किसी खूबी या ख़राबी पर या प्यार से, ठीक है, जो नाम दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उर्फ़ कहते हैं, ठीक है, जैसे गांव देहात में दिया जाता है नॉर्मल। चलिए अगला सवाल है 58 की आखिर की ज़िद क्या होगी। आखिर की ज़िद का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो आखिर का क्या होगा, ठीक है, अव्वल, आगाज़, शुरू या इब्तिदा, ठीक है। तो आखिर का क्या हो जाएगा, हमारा अव्वल हो जाएगा, ठीक है। अव्वल का मतलब होता है पहला, ठीक है, उसे उल्टा हो गया आखिर। लेकिन इब्तिदा का मतलब क्या होता है, शुरू होता है। शुरू का मतलब शुरू, आगाज़ का मतलब भी शुरू होता है। ये तीनों के माने क्या होते हैं, एक होते हैं, इसलिए ये तीनों गलत है। अव्वल के माने क्या होता है, पहला, पहला का उल्टा क्या होता है, आखिर, ठीक है। चलिए
और 2 सवाल बच गया है, टोटल 60 क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 59 कि ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब होता है ज़रूरत से बहुत कम मिलना। ठीक है, ज़रूरत से बहुत कम मिलना, ये क्या मुहावरा है। अगला है सवाल नंबर 60, एक मिनट, सवाल नंबर 60 हमारा क्या है, किस लफ्ज़ के माने हंसाने वाला होता है। तो किस लफ्ज़ के माने मस्खिरा। ठीक है, इसके माने क्या होता है, हंसाने वाला। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए था जो 2024 में बिहार बोर्ड, ठीक है, क्लास 12 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और इस वीडियो को अच्छे से शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा। ठीक है, फिर एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना नंबर आया, एग्ज़ाम कैसा गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।